यूपी के अमेठी में एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुए इस हादसे का वीडियो काफी खौफनाक है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ये कार पहले अनियंत्रित हो गई और फिर सड़क से दूर जाकर कई बार पलट गई। बताया जा रहा है कि गड्ढे की वजह से कार चालक अपनी कार पर कंट्रोल नहीं रख पाया और इसकी वजह से कार अनियंत्रित हो गई। संतुलन बिगड़ने के बाद कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा आप सीसीटीवी फुटेज से लगा सकते हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार में सवार लोग पूरी तरह से सुरक्षित निकाले गए। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना अमेठी के मुंशीगंज इलाके की है। कार सवार लोग सुल्तानपुर से रायबरेली की तरफ जा रहे थे, तभी यह भीषण हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर गड्ढा होने की वजह से पहले भी कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में कार हादसे का शिकार हुई थी। और वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक कार पर ट्रक गिर गया और हादसे का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए आप। सड़क पर गाड़ियां सामान्य तरीके से आ जा रही थी। सड़क पर ना तो भीड़ भाड़ थी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार ही ज्यादा थी। ऐसे में इतने खतरनाक हादसे की कल्पना करना तक मुश्किल था। एक कार सड़क पर चल रही होती है, सामने से ट्रक आता हुआ देखकर कार चालक गाड़ी को रोक लेता है। तभी देखिए कैसे ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और ट्रक सड़क पर नीचे की ओर झुकने लगती है और देखते ही देखते ये ट्रक इस कार के ऊपर गिर जाता है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। वीडियो में देखिए, अगर कार ड्राइवर चाहता तो कार को तेजी से निकालकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन आखिर क्यों उसने ऐसा नहीं किया, ये समझ से परे है। दिन के समय एक खाली सड़क पर हुए इस हादसे से लोग हैरान परेशान हैं। हादसे के वक्त कार में मौजूद शख्स की मौत हो जाती है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। वीडियो को देखकर लग रहा है कि शायद कार चालक ट्रक को आराम से निकलने देना चाहता था, लेकिन ट्रक रास्ते से गुजर नहीं पाया और बैलेंस बिगड़ने से इस कार के ऊपर ही जा गिरा। हिमाचल के शिमला में बीच सड़क कार चलाना सिखाना खतरनाक साबित हुआ। इसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। सफेद रंग की ये कार सड़क पर सीधे चलने की बजाय देखिए कैसे आगे की ओर बढ़ जाती है और सामने बने एक बड़े गड्ढे में जा गिरती है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को मदद करने का मौका तक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कार में एक महिला मौजूद थी, जिन्हें उनके पति कार चलाना सिखा रहे थे। पति बाहर खड़े होकर महिला को गाइड कर रहे होते हैं। तभी अचानक महिला कार से कंट्रोल खो देती है और देखिए कैसे देखते ही देखते ये कार सड़क पर बढ़ने की बजाय सामने बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। हादसे के वक्त कुछ लोग दूरी पर खड़े थे। हादसे के बाद सभी लोग हादसे वाली जगह की ओर दौड़ पड़ते हैं। महिला का पति भी बदहवास होकर घटना स्थल की ओर भागता है। पूरा वाकया सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर बीच सड़क पर गाड़ी चलाना सिखाना बेहद खतरनाक साबित हुआ, जिसके चलते देखिए कैसे ये बड़ा हादसा हो गया। और एक्ट्रेस हिमांशी खुराना से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। किसने दी है ये धमकी, आइए जानते हैं। बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना ने धमकी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खबर है कि उन्हें ईमेल के जरिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया। धमकी में क्या कहा गया, सुनाते हैं आपको। हाँ, हिमांशी खुराना, मैं जिशान अख्तर बात कर रहा हूँ और मैंने कॉल की, तुम उठा नहीं रही हो, तो मेरा एक मैसेज सुनो। देखो, 10 करोड़ रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, चाहे जितना मर्जी जोर आजमाइश कर लो। तो ये मेरी आवाज है और इसे फेक मत समझना, और समझोगे तो फिर नुकसान हमारा ही है। और ये जो मैंने रकम बोली है ना, वो तैयार करवा के रखो। ऐसा ना हो कि नुकसान करवा लो तुम और कंप्लेंट कर देना, चाहे किसी बदमाश के पास चले जाना। और ये मेरी वॉइस है ना, एक बार चेक करवा लेना। धमकी गैंगस्टर जिशान अख्तर ने दी है। गैंगस्टर जिशान अख्तर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है। जिशान अख्तर अभी लॉरेंस के विरोधी गैंग गोल्डी बराड़ा और रोहित गोदारा गैंग के साथ है। धमकी मिलने के बाद हिमांशी खुराना के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ईमेल और वॉइस मैसेज भेजने वाले की जगह का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
नोएडा के सेक्टर 107 में शनिवार दोपहर एक कार के अंदर युवक और युवती के शव बरामद हुए, जिसके बाद अब जांच की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। दोनों के सिर में गोली लगी थी। युवक के हाथ में पिस्टल मिली और कार अंदर से लॉक बताई जा रही है। हालांकि युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक युवक सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था, जबकि युवती रेखा नोएडा की रहने वाली थी और सेक्टर 62 स्थित एक आईटी कंपनी में काम करती थी। सुमित के परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को जब युवती घर नहीं पहुंची तो उसके किसी रिश्तेदार ने विदेश के नंबर से सुमित की भाभी को कॉल कर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। परिवार का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। यह आत्महत्या का मामला नहीं है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि लड़का लड़की पिछले 10 से 12 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच दोस्ती थी। सुमित के परिवार की तरफ से शादी को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अलग अलग जाति होने के चलते लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं थे। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।